हेलो फ्रेंड एंड डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑल ऑफ यू इन मधु फार्मा। आइए आज हम लोग बात करते हैं अपने सब्जेक्ट डी फॉर्म फर्स्ट ईयर सब्जेक्ट एचएपी के बारे में। और एचएपी बहुत ही आपका इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक की बात करने भी वाली हूँ। और भी इसके बहुत सारे लेक्चर्स, हमारे डी फॉर्म फर्स्ट ईयर के बहुत सारे लेक्चर्स जो हैं एचएपी के आपके इस चैनल पे अपलोड हो चुके हैं और आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट से अपने उस लेक्चर्स को चेकआउट कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। तो आज आइए हम लोग बात करते हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, और उस टॉपिक का नाम है स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मतलब हमारे बॉडी जो है, हमारे बॉडीज जो हैं, हमारे बॉडी का फॉर्मेशन कैसे कैसे होता है उसको हम लोग जानेंगे। देखिएगा, हमारे जो एटम्स हैं, एटम्स जो होते हैं बहुत सारे छोटे छोटे कणों से मिलके, जैसे हमारे जो एटम्स हैं इसको एक तरह से केमिकल लेवल का नाम भी दिया जाता है। और ये जो हमारे एटम्स हैं, जैसे हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कैल्शियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब जो हैं एक तरह से इन सब से मिल के हमारा एटम्स बना होता है। और हमारे बहुत सारे एटम्स मिल के हमारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स। और जो हमारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या होते हैं कि ज्वाइंट टू वन और मोर एटम्स। मतलब जैसे होता है ना, देखिए मैंने आपको बताया एटम का, तो ऐसे देखिएगा एटम्स हमारे कई सारे एटम्स मिलके, ऐसे ही मिलके हमारे कई सारे एटम्स मिलके और एक क्या बना रहे हैं, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। आई होप आपको इतना समझ में। उसके बाद फिर क्या है, और इसी को मॉलिक्यूल्स को ही मॉलिक्यूलर लेवल भी बोला जा रहा है, इसके नाम से भी जाना जा रहा है। उसके बाद जो हमारे एटम्स हैं, बहुत सारे एटम्स मिलके हमारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन किए। और ये जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं और जो हमारे एटम्स हैं, ये दोनों मिलके हमारे सेल का फॉर्मेशन किए। और हमारे बॉडी में जब मैंने आपको सेल की बात की थी, सेल आपका एक टॉपिक ही है, इसके बारे में जब मैंने बात किया था तो आपको सेल के बारे में बहुत ही अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक इसके बारे में मैंने बताया था कि सेल क्या होता है, इसमें क्या ऑर्गेनेल्स पाए जाते हैं। तो ये हमारे सेल का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, और इस सेल का फॉर्मेशन हो गया। और से फॉर्मेशन होने की इसको एक तरह से सेलुलर लेवल का नाम भी दिया जाता है, मतलब हमारे सेल का फॉर्मेशन होता है। अब उसके बाद जो हमारे एटम्स हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, ये तीनों मिलके एक साथ हमारे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमारे टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, टिश्यू का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक, और इसी को ही टिश्यू लेवल का नाम भी दिया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद फिर आप लोग जानेंगे जो हमारे टिश्यूज का जब फॉर्मेशन हो गया तो हमारे जो एटम्स हैं, जो हमारे मॉलिक्यूल्स हैं, जो हमारे सेल्स हैं, जो हमारे टिश्यूज हैं, ये सब मिलके हमारे बॉडी में क्या कर रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये ऑर्गन्स मैंने इसका एग्जांपल दिया है, स्टमच का एग्जांपल दिया है। ठीक है, ठीक। उसके बाद हमारे जो एटम्स हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, हमारे सेल्स हैं, हमारे टिश्यूज हैं, ये सब मिलके और हमारे ऑर्गन्स, ये सब मिलके क्या बना रहे हैं, ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन कर रहे हैं। ठीक है, और ऑर्गन सिस्टम का मैं आपको एग्जांपल यहाँ किसका दी हूँ, डाइजेस्टिव सिस्टम का। देखिएगा यहाँ हमारा स्टमच हो गया। ठीक है, ये हमारे इंटेस्टाइन हो गए, स्मॉल हमारे लार्ज, इसीलिए मैंने इसको बोल दिया कि हमारे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, उसके बाद जैसे हमारे ऑर्गन सिस्टम में हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, इस सब मतलब जैसे अलग अलग ये सब हमारे ऑर्गन्स होते हैं, वो सब मिलके हमारे ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन करते हैं। जब हमारे बॉडी में ऑर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन हो गया, और हम लोगों का मकसद क्या है कि हमारी जो बॉडी है, हमारा जो मानव शरीर है वो कैसे बना है, तो मैंने आपको बताया कि जो हमारे एटम्स हैं, जो हमारे एटम्स, हमारे बहुत सारे एटम्स मिलके हमारे जो एटम्स हैं वो सब हमारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और जो मॉलिक्यूल्स और एटम ये सब मिलके हमारे सेल का फॉर्मेशन किए।
हमारे सेल हमारे मॉलिक्यूल्स और एटम्स मिलके हमारे टिश्यूज का फॉर्मेशन किए। और ये हमारे टिश्यू, सेल, मॉलिक्यूल्स और एटम ये सारे मिलके हमारे आर्गन्स का फॉर्मेशन किए। और हमारे आर्गन्स, टिश्यू, सेल और एटम्स और मॉलिक्यूल्स ये सारे मिलके हमारे आर्गन सिस्टम का फॉर्मेशन किए। और आर्गन सिस्टम में मैंने आपको बताया जैसे हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम, यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, मतलब हमारे बॉडी में जितने भी सिस्टम्स हैं सारे को मैं यहाँ एक्सप्लेन कर दी। मतलब कोई भी सिस्टम हो सकता है। और हमारे जो एटम्स, मॉलिक्यूल, सेल, टिश्यू और आर्गन सिस्टम मिलके देखिएगा हमारे होल बॉडी का फॉर्मेशन हो गया। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया। अब इसका हम लोग एक एक करके इसके बारे में जानेंगे कि एक क्या होता है, कैसे होता है। ठीक है, तो देखिए इसके बारे में मैं आपको बता दूं। देखिए द स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर ऑर्गेनाइज्ड ऑफ डिफरेंट लेवल दैट इंक्लूडेड, मतलब हमारे स्ट्रक्चर्स को, ह्यूमन बॉडी को बनाने में डिफरेंट टाइप्स के लेवल को ऑर्गेनाइज्ड किया गया है। ठीक है, आई होप इतना समझ में आया। उसके बाद देखिएगा फर्स्ट नंबर केमिकल लेवल, सेकेंड मॉलिकुलर लेवल, थर्ड जो सेलुलर लेवल, फोर्थ नंबर टिश्यू लेवल, फिफ्थ नंबर आर्गन लेवल और सिक्स नंबर आर्गन सिस्टम और सेवंथ नंबर जो है हमारे जो होल बॉडी पार्ट उसको ऑर्गेनिज्म लेवल बोला जा रहा है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके समझेंगे कि केमिकल लेवल क्या होता है, मॉलिकुलर लेवल क्या होता है, सेलुलर लेवल क्या होता है, टिश्यू लेवल क्या होता है, आर्गन लेवल क्या होता है, आर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है और ऑर्गेनिज्म लेवल या होल बॉडी पार्ट क्या होता है। आई होप आपको इतना समझ में आया। वीडियो के लास्ट तक आप लोग बने रहिएगा। अब आइए देखते हैं कि केमिकल लेवल क्या होता है। द केमिकल लेवल इंक्लूडेड एटम ऑफ द केमिकल एलिमेंट सच एज, मतलब जो हमारा केमिकल लेवल है हमारे एटम को इंक्लूड किया है। ठीक है, और जो किससे मिलके बना हुआ है, केमिकली एलिमेंट से मिलके बना, जैसे हमारे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम, आयरन, ये सब हमारे जो है ये जितने भी एलिमेंट हैं ये सब एक तरह से क्या है, केमिकली एलिमेंट हैं। और ये सब मिल के हमारे किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, हमारे बॉडी में हमारे एटम्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और ये सब देखिए एटम्स का, इसी को ही केमिकल लेवल। और ये एटम्स आपका कहाँ है, देखिएगा यहाँ पे एटम्स का फॉर्मेशन हो गया। उसके बाद आगे चलिए मॉलिकुलर लेवल देखते हैं। सेकंड आपका मॉलिकुलर लेवल, द टू आर मोर केमिकल एलिमेंट ज्वाइंट टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन। और उसमें क्या है, डीएनए, आरएनए, ग्लूकोज और एटीपी। मतलब हमारे जो डीएनए है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड, हमारे ग्लूकोज हो गए एटीपी एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। ये जो क्या है, टू आर मोर केमिकल एलिमेंट, मतलब एक दो से अधिक हमारे केमिकल एलिमेंट ज्वाइंट टू फॉर्म द मॉलिक्यूल्स। हमारे देखिएगा यहाँ पे क्या मैंने बताया कि ये सब क्या है, हमारे एलिमेंट ही है। मतलब दो से अधिक एलिमेंट मिलके हमारे मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन कर रहे हैं। और वो मॉलिक्यूल्स किससे बने हुए हैं, हमारे डीएनए, हमारे आरएनए, हाँ हमारे आरएनए, हमारे प्रोटीन्स, इन सब से मिलके बने हुए हमारे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। देखिएगा हम यहाँ पे मॉलिक्यूल्स का डायग्राम बनाए हैं। जॉइंट टू वन आर मोर एटम्स आर कॉल्ड मॉलिकुलर लेवल। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया। देखिए यहाँ मॉलिकुलर लेवल का मैं यहाँ पे डायग्राम बनाई हूँ। ठीक है, उसके बाद आप आ जाइए, आप लोग बात करेंगे सेलुलर लेवल की। सेलुलर लेवल में हम सेलुलर लेवल जहाँ भी वर्ड है हम आप लोग समझेंगे कि सेल की बात होगी, कोशिका की बात होगी। देखिए द सेल आर द स्मॉलेस्ट लिविंग यूनिट ऑफ लाइफ। जब हम सेल के बारे में पढ़ा रहे थे तो मैंने आपको यही बताया था कि जो हमारी सेल है, जो हमारी कोशिका है, वो हमारे बॉडी की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, स्मॉलेस्ट यूनिट है। ठीक है, उसके बाद अगला पॉइंट, दे आर द स्मॉलेस्ट स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ द ह्यूमन बॉडी। और जो हमारी कोशिका है हमारे ह्यूमन बॉडी की सबसे छोटी इकाई है, जो
मतलब उसको स्ट्रक्चर भी देने में, मतलब उसके संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई में पार्टिसिपेट होती है। ठीक है, उसके बाद कंटेनिंग स्पेशलाइज्ड इंटरनल स्ट्रक्चर कॉल्ड ऑर्गेनेल्स। और ये क्या काम करती है, जब मैं आपको कोशिका इसके सेल का होल डिस्क्रिप्शन पढ़ाई थी, सेल का एक चैप्टर ही पढ़ाई थी, तो इसमें बताई थी कि इसमें डिफरेंट टाइप्स के ऑर्गेनेल्स भी पाए जाते हैं, कंपोनेंट भी पाए जाते हैं, जो हमारे सेल के मतलब सेल में एटीपी और सबका फॉर्मेशन भी करती हैं और हमारे ऑल ओवर बॉडी को एनर्जी भी मिलती है। उसी को ही ऑर्गेनेल्स बोला जा रहा है। तो आई होप आपको सेलुलर लेवल समझ में आया। और देखिएगा यहाँ पे मैं सेल का डायग्राम बनाई हूँ। ठीक है, उसके बाद आप लोग आगे चलिए, टिश्यू लेवल क्या होता है। टिश्यू लेवल देखते हैं कि हमारे बॉडीज में टिश्यू क्या होता है। टिश्यू लेवल में हम बात करेंगे कि हमारे टिश्यू जो होते हैं, हमारे ऊतक जो होते हैं, इनकी बात करेंगे। द सेल आर ग्रुप्ड टू फॉर्म टिश्यू दैट वर्क टूगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। जो हमारे टिश्यूज होते हैं, हमारे ग्रुप ऑफ सेल, हमारे सेल के ग्रुप होते हैं, हमारे बहुत सारे सेल मिल के हमारे बॉडीज में टिश्यूज का फॉर्मेशन करते हैं। और ये टिश्यूज क्या करते हैं, दैट वर्क टूगेदर टू परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। और ये टिश्यूज होते हैं हमारी बॉडी में पर्टिकुलर कोई पर्टिकुलर फंक्शन को शो करते हैं। उसके बाद आगे चलिए, दे आर इपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू, नर्वस टिश्यू। ये सब क्या है, हमारे टिश्यूज के टाइप हैं। कितने टाइप्स से हमारे टिश्यूज हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं, इपिथेलियल, कनेक्टिव, मस्कुलर और नर्वस टिश्यू। इतने टाइप्स के हमारे टिश्यूज हमारे बॉडीज में पाए जाते हैं। ठीक है, और सबका अलग अलग वर्क है, अलग अलग ऑर्गन्स में ये सब पाए जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पे देखिए हम टिश्यूज का डायग्राम बनाया, इसको हम आपको समझाए भी हैं। उसके बाद आगे चलिए, टिश्यूज में फिर आगे चलिए, देखिए यहाँ पे भी मैं डायग्राम बनाई हूँ टिश्यू को। देखिए हमारे टिश्यूज का डायग्राम है, इसमें क्या है, हमारे न्यूक्लियस भी प्रेजेंट है, हमारे सेल टिश्यू भी प्रेजेंट है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे आर्गन लेवल की, बात करेंगे आर्गन लेवल क्या होता है। ठीक है, आर्गन लेवल, देखिए आर्गन लेवल में बात करेंगे, द टिश्यू आर ग्रुप्ड टूगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स। मतलब हमारे डिफरेंट टाइप्स के टिश्यूज मिलके क्या बनाते हैं, हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। हमारे टिश्यूज और इसके साथ साथ हमारे सेल्स, हमारे एटम्स, ये सब सारे एक साथ मिलके हमारे ऑर्गन्स का फॉर्मेशन करते हैं। देखिएगा ऑर्गन्स हम यहाँ पे बनाए हैं, और एक इसका मतलब कौन सा, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑर्गन्स हमारे स्टमच। ठीक है, उसके बाद एन ऑर्गन्स परफॉर्म ए पर्टिकुलर फंक्शन। जो हमारे ऑर्गन्स है, जो हमारा स्टमच की यहाँ बात हो रही है, ये हमारे बॉडी में पर्टिकुलर कोई एक फंक्शन शो करता है। इज कंपोज्ड ऑफ टू आर मोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यू। और एक क्या होता है कि एक से अधिक मतलब टू आर मोर हमारे टिश्यू से मिलके बना होता है। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप्स के टिश्यू से मिलके बना होता है। हमारे ऑर्गन्स में जितने ऑर्गन्स हैं, सब जगह अलग अलग टिश्यूज हमारे मिलके बने होते हैं, और इसके एग्जाम्पल हमारे स्टमच। आई हो आपको ऑर्गन लेवल समझ में आया। अब हम लोग बात करेंगे ऑर्गन सिस्टम लेवल क्या होता है। ऑर्गन सिस्टम लेवल में देखिए, चलिए आगे चलिए, अब देखिए ऑर्गन सिस्टम लेवल में देखिए, द ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड द ऑर्गन्स दैट हैव ए कॉमन फंक्शन। जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है, ये हमारे ऑर्गन सिस्टम कंसिस्ट ऑफ रिलेटेड ऑर्गन। जो हमारे ऑर्गन सिस्टम है और हमारे ऑर्गन्स से रिलेटेड होते हैं, और जो हमारे बॉडी में मतलब जितने भी ऑर्गन सिस्टम है, सब अलग अलग ऑर्गन सिस्टम होते हैं, और सबका अलग अलग वर्कआउट होता है, मतलब कॉमन फंक्शन होता है। जैसे देखिए एग्जाम्पल में मैं लिखी हूँ कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम। तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में मतलब यहाँ बात होगी हमारे हार्ट की, मतलब हमारे हार्ट का क्या फंक्शन है, मतलब कॉमनली
कि कोई एक सिस्टम किसी एक पार्ट को कंटेन के एक आर्गन को कंटेन किया रहेगा और वो आर्गन पर्टिकुलर कोई एक फंक्शन करेगा। जैसे हमारे कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम हो गए, इसमें हमारे हार्ट हो गए, और हार्ट क्या काम करता है, हमारे बॉडी में ब्लड को पंप करता है, ठीक है। उसके बाद रिस्पायरेटरी सिस्टम, रिस्पायरेटरी सिस्टम में हमारे एग्जाम्पल इसके लंग्स हो गए, और लंग्स क्या काम करता है, ये हमारे रिस्पायरेटरी सिस्टम का सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्गन है। और ये क्या काम करता है कि हमारे बॉडीज में हमारे ऑक्सीजन को कैरी करने का काम करता है, ठीक है। मतलब हमारे ऑक्सीजन को, मतलब रिस्पायरेशन में पार्टिसिपेट होता है एक तरह से, ये समझिए। उसके बाद यूरिनरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम, ठीक है। ये सब क्या है, हमारे आर्गन सिस्टम है, और इसमें क्या है, सब अलग अलग तरह के हमारे आर्गन्स इसमें ऐड होते हैं, पार्टिसिपेट होते हैं वर्कआउट के लिए। उसके बाद हम लोग बात करेंगे, ये देखिएगा हमारे आर्गन सिस्टम में मैं एग्जांपल दी हूँ अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का, ठीक है। उसके बाद ऑर्गेनिज्म लेवल, मतलब हमारे बॉडी में, हमारा जो बॉडी है होल बॉडी पार्ट कैसे हमारे बॉडी में, मतलब बॉडी का फॉर्मेशन हुआ, तो मैंने आपको बताया, लेकिन यहाँ पे फिर बता दूं, ऑर्गेनिज्म लेवल या होल बॉडी पार्ट, ठीक है। द ऑर्गेनिज्म लेवल इज द हाईएस्ट लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे हाईएस्ट लेवल है हमारा ऑर्गेनिज्म लेवल या होल बॉडी पार्ट। हमारा मकसद था होल बॉडी पार्ट कैसे बनता है, तो मैं आपको ये बताई। उसके बाद इट इज फॉर्म्ड ऑफ ऑल ऑफ द सिस्टम ऑफ द बॉडी टू दैट वर्क टुगेदर टू मेक फंक्शनल ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। जो हमारी ह्यूमन बॉडी है, हमारे वर्क को, हमारे फंक्शनल ऑर्गेनिज्म को, इन सब, मतलब हमारी जो होल बॉडी पार्ट है, हमारे ऑल बॉडी फंक्शन को मतलब करने में पार्टिसिपेट होती है। और देखिएगा होल बॉडी पार्ट का मैं आपको डायग्राम बनाई हूँ। तो आई होप कि आप लोगों को ए सेल ऑर्गेनाइजेशन, मतलब जो डायग्राम है, ये आपको समझ में आया कि हमारे बॉडी में जो हमारे स्ट्रक्चरल लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन थे, इसको मैं आपको बहुत अच्छे से ही समझाने का प्रयास की हूँ, और आप लोगों को समझ में भी आया होगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। और जिसका फर्स्ट लेक्चर होगा वो लोग चैनल को लाइक और सब्सक्राइब भी करेंगे, और इससे ऐसे ही जुड़े रहेंगे। डी फॉर्म फर्स्ट ईयर का मैं सोशल फार्मेसी और HAP सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से पढ़ाऊँगी। और उसके बाद जो लोग इस वीडियो को नहीं देखे होंगे, मतलब और पहले जो लेक्चर्स हो चुके हैं, आप लोग इस चैनल से जुड़े रहिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके प्लेलिस्ट से वीडियोज को, लेक्चर्स को चेकआउट कर लीजिएगा और वॉच कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में।